संत वृंद भगवान संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से आप पधारे, आपके पावन चरणों को नमन। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधुजन ब्राह्मण जन, ये कीर्तन की परंपरा को महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत एकनाथ जी और भी संतों के समागम ने इस महाराष्ट्र को एक अलग सी निशानी दी और वो निशानी है भगवान का पावन कीर्तन, जिसका भी अपन ने दर्शन भी किया छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, बटुकों के द्वारा। कीर्तन के क्रम को बढ़ाने का प्रयास ये पवित्र महाराष्ट्र की भूमि करती रही। शंकर भाऊ जगताप, विजय भाऊ जगताप, आमदार अश्वनी ताई जगताप जी, जो कि एक पवित्र हटा दो, एक पर्दा हटा दो, हटा दो। पवित्र पुण्यमय आनंदमय धरा का ये सुख शिव महापुराण के माध्यम से शंकर भाऊ जगताप के परिवार द्वारा मन अगर पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही हम पवित्र ना रखें, आवाज नहीं आ रही पीछे, जिसको दुख नहीं। भगवान राम भी अगर इस मृत्यु लोक पर पधारे हैं, इस पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी का अवतार भी हुआ है तो उनको भी दुख सहना पड़ा। तो आप और हम तो क्या है, भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख सहना पड़ा। संत तुकाराम जी हो, संत एकनाथ जी हो, मीराबाई हो, कर्माबाई हो, मुक्ताबाई हो, संसार में अगर जन्म लिया है तो कष्ट तो आता है। दुनिया के लोगों में और संत में एक बड़ा अंतर है। दुनिया के लोग दुख से भागते हैं और संत दुख से भागते नहीं, दुख से जागते हैं, और जो जागता है फिर वो नाम कमा कर बैठ जाता है। हम दुख से भागेंगे तो दुख हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो तो आज है तो कल भी, और कल है तो परसों भी। हम भागने की अपेक्षा संतों जैसा काम क्यों ना करें कि हम थोड़ा सा जागने का प्रयास करें। और जब हम जागने का प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि हम दुख से अगर जाग गए कि हमारी तकलीफ को हमने देख लिया कि मुझे सहना है, तो सहकर भगवान का भजन करना है, और जाग गए तो फिर ये दुख हमको तकलीफ नहीं देता, फिर हम उस दुख पर भी भारी पड़ जाते हैं और दुख दूर भागने लगता है। यहाँ इतने सारे बैठे हो आप सभी लोग, और बहुत सारे भक्त लोग टीवी पर, आस्था चैनल पर कथा देख रहे हैं, कोई फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है। कितना डराया था कोरोना के इंजेक्शन, कोरोना की वैक्सीन। बोलो सही है किसी तरह से, वैक्सीन लगवा लो तो चक्कर आता है, वैक्सीन लगवा लो तो 3, 4, 8 दिन पकवाओगे तो वो होगा। पर
जो वैक्सीन लगवाकर आ गए, जिनने वैक्सीन एक बार लगवा ली, जिनने इंजेक्शन लगवा लिया, जिनने इंजेक्शन को लगवाया, वैक्सीन को लगवाया, अब लगवाने के बाद कोई तुमसे पूछता है कि साहब तुमने वैक्सीन लगवाई थी, इंजेक्शन लगवाया तो कोई तकलीफ हुई क्या? तो तुम क्या कहते? अरे हो, कोई तकलीफ हो? अब इतना थोड़ा बहुत तो सब चलता रहता, पर तकलीफ कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई कि हमको ये हाथ दुख गया, कि हाथ ही 8 दिन तक नहीं उठा, या हमको ये तकलीफ आई। क्योंकि तुम उस दुख से निकल चुके हो, तुमने वो वैक्सीन लगवा ली है, तुमने वो इंजेक्शन लगवा लिया, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा। अब तो कोई तुमसे कह दे कि ये कोरोना की 4th डोज है या 3rd डोज है, ये लेना पड़ेगा, तो तुम कह देते हो हमारा नंबर लगाओ, हम लेकर आते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? जो दुख को सहन करना चालू कर देता है, जो दुख को सह जाता है, वही दुनिया में नाम कमाकर आगे बढ़ जाता है। जो दुखी नहीं सह पाया, तकलीफ ही नहीं सह पाया, तो आगे कैसे बढ़ा? राम बन गए तो राम बन गए, अगर राम बन नहीं जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। राम जी का बन जाना राम जी के बनने का मूल है। राम बन गए तो राम बन गए, अगर राम बन ना जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। उनके बनने का कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी और ठोकरों को सहते 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 दुख सहते सहते 14 वर्ष निकाल दिए, और 14 वर्ष निकालकर उनसे पूछा जाए कि तुमने इस वन में रहने पर तुम्हें सुख क्या मिला, तो राम जी कहते हैं जो सुख राज सिंहासन पर नहीं, वो सुख मैं जब संतों के दरवाजे पर, साधुओं के दरवाजे पर, ऋषियों के दरवाजे पर गया तो वो सुख मुझे प्राप्त, वो सुख मुझे मिला। जो दुनिया में कहीं सुख नहीं, वो सुख परमात्मा के चरणों में। परमात्मा के चरणारविंद का वो सुख है। कभी एकांत में बैठकर शिव जी के मंत्र जाप को, ओम नमः शिवाय हो, चाहे नमः शिवाय हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे हरि विठ्ठल हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे तुम जो नाम जपो, हम तुम पर कभी दबाव नहीं दिए कि तुम्हें ये नाम जपना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा कि तुम ये नाम जपो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग में तुम राम नाम जपना, ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधार, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम धारा। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम धारा, उन्होंने लिखा नाम धारा। नाम धारा का मतलब है तुम जो जपोगे, तुम जो भजोगे, तुम्हारी मर्जी, तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, दत्त जपो, पांडुरंगा जपो, हरि विठ्ठल जपो, तुकाराम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जो जपोगे, बस तुम जो जप रहे हो वो जपने पर तुम पार उतर जाओगे। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग से पार उतरने का साधन है कलयुग केवल नाम धारा। उन्होंने राम भी नहीं लिखा कि राम धारा, उन्होंने लिखा नाम धारा। तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको भजना और भजकर पार उतर जाओ। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें जपना क्या है। महाराज बेटा पढ़ाई करना चाहता है इंजीनियर, उसकी इच्छा है मैं इंजीनियर बनूं और मैं पढ़ सकता हूं, मैं अध्ययन कर सकता हूं, और घर में मम्मी और पापा कह रहे हैं
उसकी आई कह रही है, उसके बाबू कह रहे हैं, उसके पिताजी कह रहे हैं, नहीं तुझे तो डॉक्टर बनना है और सीए बनना है। अब बेटा क्या बनना चाहता? बोलो बोलो जम के। और पिताजी क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बन या सीए बन। माँ कह रही है या तो डॉक्टर बन या सीए बन। बेटा चाहता है मैं इंजीनियर बनूं और घर के लोग चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने, ये सीए बने। अब तुम उसको डॉक्टर बनाने में लग जाओ, सीए बनाने में लग जाओ, उसकी रुचि नहीं है तो वो डॉक्टर और सीए नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी रुचि इंजीनियर बनने में है। उसी तरह आपकी रुचि अगर राम में है तो आप राम भज लो, आपकी रुचि शंकर में है, शंकर भज लो, आपकी रुचि दत्त में है, दत्त भज लो, आपकी रुचि हरि विठ्ठल में है तो विठ्ठल भज लो। उससे होगा क्या? अगर वो इंजीनियर की पढ़ाई अच्छे दिल से कर लेगा तो एक अच्छी पद पर जाकर बैठ जाएगा। अगर आप जिसका भजन कर रहे हो उसको दिल से कर लिया तो उसी में राम, उसी में शंकर, उसी में कृष्ण, सबका दर्शन हो जाएगा। आप जपो तो, अब बजो तो। अपन स्वयं, हम स्वयं अगर मंदिर तक नहीं जा सकते, हम कई बुजुर्ग माताओं से कहते हैं, माताएं कहती हैं गुरुजी आप हमें मंदिर जाने का कहते हो, परंतु बात इतनी सी है गुरुदेव कि हम मंदिर जाने का विचार तो कर लेते हैं, हम मंदिर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर गुरुदेव बात इतनी सी है कि शरीर से चला नहीं जाता तो, और मंदिर भी दूर पड़ता है, तो हम करें तो करें। एक बहन रोज एक पत्र लिखती है, शायद आज भी पत्र आया होगा, हम पढ़ नहीं पाए। वो उस पत्र में लिखती है कि गुरुजी हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, उस गांव में हम शिव जी के आप लिखकर भेजो मुझे, थोड़ा सा लिखिए, मैं उसको देखता हूँ। शंभू जरूर जरूर मैं करता हूँ। शंभू बैठो, जरूर करूँगा। आज कथा के बाद में 10 मिनट आपका और हमारा ही शरीर, ठीक है? बात कीजिए। एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव के सेठ जी ने मंदिर बनवाया है शंकर जी का, और हम उस मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो बहुत अपशब्द कहता है। हमारे चक्कर में उसने भगवान को भी ताले में बंद कर दिया कि कोई जल ना चढ़े। अब हम मंदिर में जल चढ़ाने कैसे जाए? और हमारे गांव में मंदिर भी नहीं है, बस केवल एक ही मंदिर है जिसमें वो सेठ जी का बनाया हुआ है, और वो जल नहीं चढ़ाने देते और कहते हैं कि यहाँ कोई जल नहीं चढ़ाएगा, कोई कुछ नहीं चढ़ाएगा, और ताला लगा देते हैं। अब हम कहाँ जाए? मेरा उस बहन से निवेदन है, डाकघर एक होता है, बोलो सही है? उस डाकघर के जो डब्बे होते हैं लाल कलर के, इतने बड़े बड़े, वो जगह जगह टंगे होते हैं। चिट्ठी उसमें डाल दो। तुमने डाकघर में जाके चिट्ठी नहीं डाली है, तुमने चिट्ठी उस डब्बे में डाली। चिट्ठी तुमने जाल ना भेजी, डब्बे में डाली थी, गई कि नहीं गई? अरे बोलो तो जम के, गई ना?
थोड़ा पहुंचने में समय लगा। डाकघर डायरेक्ट जाते, चिट्ठी देते तो जल्दी पहुंच जाती, पर तुमने वो डब्बे में डाली तो थोड़ा पहुंचने में समय लगा। अगर डाकघर बंद है तो निवेदन है, बेलपत्री का पेड़ वो डब्बा है जिसमें जल चढ़ाने से महादेव तक। डाकघर अगर बंद है, तुम डाकघर नहीं जा सकते, डाकघर में ताला लगा हुआ है और चिट्ठी तुमको जालना तक पहुंचाना है। अगर तुम्हें तुम्हारे जल को महादेव तक पहुंचाना है तो तुम चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बड़ का वृक्ष हो, चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, चाहे जो वृक्ष हो, उसमें तुम उस परमात्मा को याद करो और दिल से कहो मेरा शंभु, मेरा शंकर। पीपल के नीचे जल चढ़ाना तो कहना पिपलेश्वर महादेव, बड़ के नीचे जल चढ़ाना तो बटकेश्वर महादेव, बेलपत्री के नीचे जल चढ़ाना तो हर हर महादेव। तुम जहां जल चढ़ाओगे मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, भले तुम डाकघर जाओ मत जाओ। अगर कोई मंदिर में ताला लगा रहा है, ये तो सोचने वाले को सोचना चाहिए कि मंदिर खाली पड़े हुए थे, जिन मंदिर में कोई नहीं जाता था, आज कम से कम ये सनातनी जाकर मंदिर तक तो जा रहे हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए जो मंदिर में ताले लगा रहे हैं, जो मना करते हैं कि पानी मत चढ़ाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ। ये उनको सोचना चाहिए कि कम से कम सनातनी जागा है, मंदिर तक तो आ रहा है और तुम उसमें भी क्लेश करो। तो मेरा निवेदन है, तुम्हारे घर के पास में तुम जहां, और मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, नहीं जा सकती तो तेरे घर में जो गमला हो, उस गमले में भी थोड़ी सी मिट्टी को ऊंची करना और उसको जल चढ़ा देना और वापिस पानी में हो गया मेरा शंकर का मौका। अगर मंदिर में तुम्हें जाने से मना ना करें तो तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ। अगर मना कर दें तो फिर अपना भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे वो स्वीकार करेगा, स्वीकार। वो क्यों ना सुनेगा? चीटी मंदिर जाती है, झिंगुर, जुआ, अरे बोलो तो जम के, हिरण, हाथी। जरा विचार करिए। श्रीमद् भागवत पढ़ी आप लोगों ने? सुनी है भागवत? भागवत में सुना होगा तो भागवत में हाथी के पांव को मगर पकड़ लिया, गज के पांव को ग्रह ने पकड़ लिया और हाथी सबको बुलाया, कोई नहीं आया। आखिरी में हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान आए, सुदर्शन छोड़ा, ग्रह का शीश कटा, मगर का शीश कट गया, हाथी का पांव छूट गया, हाथी डिप्रेशन में पड़ गया, हाथी का पांव छूटा और हाथी टेंशन में आ गया। अब जरा विचार करिए, आपने तो भागवत जी में सुना था कि हाथी का पांव छूटा और हाथी का भगवान ने कल्याण कर दिया, मगर का सिर कट गया, ग्रह का शीश कट गया, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। पर आप कह रहे हो गुरु जी की हाथी डिप्रेशन में आ गया, हाथी टेंशन में आ गया। टेंशन में आने का कारण क्या था हाथी का? उस श्रीमद् भागवत को अगर दिल से पढ़े होगे, सुने होगे, तो हाथी टेंशन में क्यों आया, हाथी डिप्रेशन में क्यों पड़ा? हाथी ने भगवान विष्णु को जो देखा, नारायण को जो देखा, तो हाथी ने कहा प्रभु मुझे ये आपने जो करा ये मुझे पसंद नहीं आया। तो भगवान ने पूछा क्या पसंद नहीं आया? भगवान, हाथी कहता है पांव मेरा फंसा था, पांव मेरा फंसा था, पकड़ा पांव मेरा था, आपको कल्याण मेरा करना था और आपने सुदर्शन उठाकर मगर का काट दिया। सबसे पहले कल्याण मेरा होना था और सबसे पहले कल्याण मगर का कर दिया। पहले कल्याण मेरा होना था
और आपने कल्याण मगर का कर दिया, उसको परम पद दे दिया और मैं हाथी पड़ा ही। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, सभी गाइए प्रेम से। भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भाटा पारा में भोला आया है। भाटा पारा में भोला आया है, ओ भाटा पारा में भोला आया है। भाटा पारा में भोला आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, आओ से दोनों हाथों से नगर में आया है। जय हो